इंडिया ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे तो कम से कम ये चीज तो है कि कोई ना कोई रिकॉर्ड नया बनेगा, कोई ना कोई परफॉर्मेंस ऐसी निकल कर आएगी जो काबिल तारीफ होगी, चाहे वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस हो या कलेक्टिव टीम का एफर्ट हो। ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल में इंडिया को हराने में कामयाब तो हुआ ही, लेकिन हाईएस्ट रन चेजेस के अंदर भी सेकंड नंबर पर आ गई ये रन चेज, और इंडिया के अंदर तो हाईएस्ट रन चेज हो गई, बिकॉज इससे पहले कभी इतने रन चेज नहीं हुए थे, एंड विनिंग चेज तो डेफिनेटली नहीं हुए थे। जब दोनों कप्तानों ने टॉस पे कहा कि वो बैटिंग करना चाहते हैं, अलीसा हीली ने कहा वो रन्स डालना चाहती है, इवन हरमनप्रीत ने कहा, तो ये सरप्राइजिंग जरूर था कि क्या दोनों ने इन कंडीशंस को बिल्कुल सही असेस किया है, बिकॉज अंडर लाइट्स इन मुंबई शाम को थोड़ा सा कंडीशंस अच्छी भी हो सकती हैं बैटिंग करने के लिए। लेकिन फर्स्ट मैच ऑफ द सीरीज तो ऑफकोर्स दोनों कप्तान चाहते हैं कि रन्स बोर्ड पे डालें, लेकिन जब प्लेइंग 11 पर नजर गई ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़े बहुत जो चेंजेस हैं फ्रॉम टेस्ट मैच टू वनडे इंटरनेशनल, विच वॉज वेरी क्लियर। मेगन शूट लाइनअप के अंदर आएंगी, वेरहम और अलाना किंग दोनों खिलाए ऑस्ट्रेलिया ने इंस्टेड ऑफ किम गाथ, तो बाकी सब कोई ज़्यादा सरप्राइज था नहीं। इंडिया के लिए एक सरप्राइज ज़रूर था, बिकॉज स्मृति मांदना अनवेल है और वो खेलेंगे नहीं, ये न्यूज़ दी कप्तान ने टॉस पर, और उनकी जगह कौन आई टीम के अंदर। मुझे ऐसा लगा था कि हरलीन दियोल का नंबर लगेगा, लेकिन ऋचा घोष को मौका मिला अंदर आने का। सरप्राइजिंग मुझे इसलिए लगा कि हरलीन दियोल को कब मौका मिलेगा और कौन से नंबर पर और कौन सी जगह पे आप उनको खिलाएंगे। ऋचा घोष का खेलना इसलिए सरप्राइजिंग था क्योंकि अगेन हरलीन दियोल हैज बीन सिटिंग अराउंड आउटसाइड, बट द परफॉर्मेंस इन द टेस्ट मैच जो ऋचा घोष ने दी, probably that extension of the confidence, हाफ सेंचुरी उन्होंने वहाँ करी थी, अच्छा खेली थी टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो वनडे में उसी तरीके का अप्रोच एंड एन अग्रेसिव अप्रोच राइट एट द टॉप फॉर द इंडियन टीम इन द बैटिंग डिपार्टमेंट। हालांकि जब शुरुआत हुई थी तो ठीक था, शफाली वर्मा जल्दी आउट हो गई, लेकिन उसके बाद एक छोटी छोटी पार्टनरशिप जरूर डेवलप हुई। लेकिन बैटिंग ऑर्डर में आप नजर डालेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि पार्टनरशिप जो ऊपर बननी चाहिए थी और मिडिल ऑर्डर में बननी चाहिए थी, वो लोअर ऑर्डर में बनी, और वो सबसे अच्छी पार्टनरशिप बनी जब जमीमा रॉड्रिक्स एंड पूजा वस्त्रकर इकट्ठे आए। अगेन अ वेरी क्वालिटी एंड इंप्रेसिव नॉक बाय जमीमा रॉड्रिक्स, और अच्छा नॉक इसलिए था क्योंकि जो परिस्थितियां थी, गर्मी तो थी, रनिंग बिटवीन भी थी, एंड जब आप ऑस्ट्रेलिया जैसे टॉप टीम के अगेंस्ट खेलते हैं ना, डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में जो जमीन आसमान का फर्क हम कहते हैं ना, वो उस इनिंग्स में दिख रहा था। बिकॉज आप डोमेस्टिक क्रिकेट में कितना भी रन बनाए, एक प्रेशर रहता है, एक इंटेंसिटी रहती है, लेकिन वो इंटरनेशनल क्रिकेट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, दुगनी तिगनी जितनी ज़्यादा कर सकते हैं, और वो देखने को मिला। इट वॉज अ ब्रिलियंट नॉक, एंड जो डेवलपमेंट जमीमा रॉड्रिक्स की ओवर द लास्ट 1 or 2 years देखी है, स्पेशली इन वाइट बॉल क्रिकेट एंड इन वनडे क्रिकेट, ये दोनों टेस्ट मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया एंड इन द वनडेयर्स हैज बीन एब्सोल्युटली फिनोमिनल। ईच एंड एवरी आउटिंग हैज बीन वर्किंग वेरी वेल फॉर हर, एंड शोज कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें प्रोग्रेस करी हैं, किस किस चीज़ पे उन्होंने काम किया, और दे आर कमिंग आउट वेल फॉर हर। पूजा वस्त्रकर, मैं बहुत सरप्राइज थी कितना नीचे बैटिंग ऑर्डर में उनको जगह मिली। आई एम श्योर कोई ना कोई कारण रहा होगा, लेकिन कितना बढ़िया नॉक उन्होंने भी खेला, और वो जो 282 का टारगेट था ना, ऐसा लग रहा था कि अच्छा टारगेट है। ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग तो हमेशा से ही कंसिस्टेंसी रही है, एलिस पेरी को बॉलिंग करने की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि जो बाकी गेंदबाज है उन्होंने ही काफ़ी अच्छा एक रोल अदा किया था। इंस्पाइट जब एक अच्छा पीरियड भी आया था, जब ऑस्ट्रेलिया बॉलर्स कंट्रोल कर रहे थे, तब ऐसा लगा था बिल्कुल दिल गो फॉर द किल अगर वो पार्टनरशिप नहीं होती पूजा वस्त्रकर और जमीमा रॉड्रिक्स के लिए। हालांकि लास्ट ओवर्स में कुछ रन्स पड़े, बट स्टिल मैनेजेबल। जब ऑस्ट्रेलिया चेस के लिए आएगी तो ये तो जरूर पता है कि दे विल गो फॉर द अटैक स्ट्रेट अवे। अगेन ऊपर से विकेट लेना जरूरी था, एंड स्ने राना, क्या आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा उन्होंने टू डिसमिस अलीसा हीली। अच्छे ब्रिलियंस परफॉर्मेंसेस हमेशा देखने को मिलते हैं, लेकिन मैंने शुरू में कहा था ना कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस कहीं ना कहीं निकल कर आएंगे, एंड वो कैच मुझे तो लगा था इस सीरीज का अभी तक का बेस्ट कैच है। आगे कोई इससे बेटर कैच होगा तो आप ये समझ लीजिए कि अगर इस कैच को बेटर करना है तो क्या बढ़िया कैच लेना पड़ेगा, चाहे जो भी ले, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया प्लेयर ले। लेकिन वहाँ से फिर कोई बिल्कुल मौका नहीं दिया, ना फीबी लिशफील्ड ने दिया, ना एलिस पेरी ने दिया। जो छोटे छोटे मोमेंट्स थे ना गेम में, वो इंडिया जो सीज करना चाहता था, जो हरमान ने कहा एट दी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की फील्डिंग अच्छी नहीं रही, जो उन्होंने ट्राई किया था कि फीबी लिशफील्ड को ड्राइव पे आउट कर सकते हैं, वो निकल कर नहीं आया। एंड जो मोमेंट ऑस्ट्रेलिया नहीं देता और आप एज अ फील्डिंग यूनिट सीज नहीं करते, वहां से वो वापसी नहीं देते। ना फीबी लिशफील्ड ने वापसी दी, ना पेरी ने, ना तालिया मेघरा ने, और जो रन चेस था ना, इतना क्लिनिकल लगा कि आसानी से निकल गया। 2-3 चीज़ों पे मैं फोकस करूंगी कि इंडिया की 50 ओवर की इनिंग्स में ना 151 डॉट बॉल्स थे,
ऑस्ट्रेलिया ने भी करीबन करीबन 130 के आसपास डॉट खेले, 134 खेले, लेकिन अगर हम कंपेयर करें 46.3 पे तो ऑस्ट्रेलिया ने इतने खेले, इंडिया ने पूरे 50 ओवर में खेले। कम से कम अगर हम कहें ओके फेयर इनफ, प्रीटी मच सिमिलर, लेकिन 50% फॉर इंडिया, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया ने चेज किया है टारगेट। अगर बाउंड्रीज देखेंगे तो दोनों ने 32 लगाई थी, लेकिन नंबर ऑफ सिक्सेस इन द ऑस्ट्रेलियन इनिंग्स इज मोर देन इंडिया। ये छोटे छोटे मोमेंट्स हैं, लेकिन जो एक्सेलरेशन ऑस्ट्रेलिया ने करा इन कंपैरिजन टू द इंडियन टॉल बैटिंग ऑर्डर, वो देखने को नहीं मिला। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, वो थी फील्डिंग, जो इनफैक्ट हरमनप्रीत कौर ने भी कहा कि फील्डिंग वाज वन एरिया विच वाज लेट डाउन। मैं एक और पॉइंट देती हूँ कि जो हम बॉलिंग ऑप्शंस की हम बात करते हैं या हम बॉलिंग ऑप्शंस के साथ जाते हैं, तो जो इंडिया ने बॉलिंग ऑप्शंस डिप्लॉय करे, अपार्ट फ्रॉम स्नेह राणा एंड दीप्ति शर्मा, जिन पे हमारी रिलायंस रहता है, कप्तान चाहता है कि ये हमारे मोस्ट कंसिस्टेंट बॉलर्स हैं, लेकिन इनको सपोर्ट करने के लिए यू रिक्वायर अ पूजा वस्त्रकर, इनको सपोर्ट करने के लिए रेणुका सिंह ठाकुर का सपोर्ट लगेगा, एंड अ सेकेंड एंड अ थर्ड एंड अ फोर्थ स्पेल इफ नीडेड इज ऑल्सो इसेंशियल। वहाँ पर लैग नहीं होना चाहिए। अमनजोत इज़ वेरी न्यू टू इंटरनेशनल क्रिकेट, 3 ओवर उन्हें अच्छे डाले, लेकिन सेकेंड स्पेल नहीं मिला। साइका इशाक, जिनका डेब्यू था, उनके लिए आउटिंग अच्छी नहीं रही। ऑल इन ऑल इस पूरे लाइनअप के अंदर राजेश्वरी गायकवाड़ का एक नाम है जो स्क्वाड के अंदर ही है नहीं। राजेश्वरी गायकवाड़ के कुछ नंबर्स शेयर करती हूँ। 2022 के अंदर अगर हम वर्ल्ड कप से शुरू करेंगे जो न्यूजीलैंड में हुआ था, जहाँ राजेश्वरी गायकवाड़ वॉज अ पार्ट ऑफ द इंडियन टीम, तो वहाँ पर उनका ओवरऑल 11 विकेटें थी उनकी 7 मैचेस के अंदर, एंड एन इकोनॉमी ऑफ 3.87। उसके बाद श्रीलंका खेलने गई थी भारतीय टीम, वहाँ उन्होंने एट एन इकोनॉमी ऑफ 3.21 4 विकेटें ली थी 3 मैचेस के अंदर। उसके बाद सितंबर में इंग्लैंड गई थी इंडियन टीम, वहाँ 3 विकेटें ली थी 3 मैचेस के अंदर, एट एन इकोनॉमी ऑफ 4.39। While the economy did increase, लेकिन she's been amongst the wickets. Experience of 64 matches, 99 wickets and an economy of 3.63 in her career. 28 वर्षीय राजेश्वरी गायकवाड़, 28 वर्षीय साइका इशाक। आई एम नॉट सेइंग कि साइका को नहीं खिलाना चाहिए इंडियन टीम से, लेकिन राजेश्वरी गायकवाड़ का यहाँ मिसिंग होना कहीं ना कहीं, वो जो हम बॉलिंग ऑप्शंस और एक बॉलिंग ग्रुप की बात करते हैं ना, क्या वो मिसिंग लिंक तो नहीं है? क्या दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा के साथ क्या राजेश्वरी गायकवाड़ का अगर यहाँ पर रहती और खेलना, क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं है? समथिंग टू थिंक अबाउट। आई एम श्योर द सिलेक्टर्स हैव गिवन एन अपॉर्चुनिटी। मन्नत कश्यप भी स्क्वाड के अंदर है, साइका भी स्क्वाड के अंदर, श्रियंका पाटिल भी हैं, पर जब आप थोड़ा सा डाइवर्स बॉलिंग लाइनअप देखना चाहते हैं तो इंडियन बॉलिंग लाइनअप इज वेरी गुड विद द सीम बॉलर्स, विद अमनजोत कौर एज वेल इन द लाइनअप एंड द स्पिनर्स। बट राजेश्वरी गायकवाड़ क्यों इस लाइनअप से मिसिंग है? क्या उनको टीम में होना चाहिए या नहीं? और अगर क्या वो टीम में होंगी तो क्या उनको प्लेइंग 11 में होना चाहिए या नहीं? ये आपने बताना है, ये आपका ओपिनियन है। मैं आपके ओपिनियन का वेट करूंगी। सेकेंड वनडे इंटरनेशनल बहुत जल्दी शुरू होगा, तो उसके बारे में क्या डिस्कशन होगा, क्या नया टीम देखने को मिलेगा, फर्स्ट 11 डिफरेंट रहेंगे अगर स्मृति मानधन अंदर आती है, ये सारे सवाल ज़रूर हैं। लेकिन बॉलिंग ऑप्शंस जो है, जो हरमनप्रीत रखेंगी और बॉलिंग ऑप्शंस किस तरीके से चलाएंगी, वो सारा होमवर्क आई एम श्योर हरमन भी करेंगे, आप भी ज़रूर करिएगा। यही हमारा डिस्कशन पॉइंट है फॉर द नेक्स्ट वनडे इंटरनेशनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।